वीडियो में बेटा हम देखेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का एक्सरसाइज 3.2 पेज नंबर 49 सीबीएसई 10th स्टैंडर्ड का पहला प्रॉब्लम बेटा 3.2 का पहले में का ये फर्स्ट वन। ओके, क्या है देखिए, बताइए। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, मतलब हमें फॉर्म करना है, तैयार करना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाना है और उनके सॉल्यूशंस फाइंड करने, लेकिन वो भी ग्राफिकली फाइंड करने। ओके, तो हमें क्या दिया है फर्स्ट वाला, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th 10 स्टूडेंट 10वीं के टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। एक क्विज में उन्होंने भाग लिया। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो बॉयज से 4 से ज़्यादा है। तो हमें पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो बॉयज़ की संख्या कितनी, गर्ल्स की संख्या कितनी जिन्होंने उस क्विज में पार्ट लिया है, तो अभी हमें मालूम नहीं है। तो सॉल्यूशन, तो लेट द number of boys be x, boys की संख्या x, and the number of girls be y। ओके, तो पहली कंडीशन के अनुसार मुझे बताइए टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 10। तो therefore according to first condition of प्रॉब्लम के पहले कंडीशन के अनुसार, तो x और y मतलब बॉयज और गर्ल्स की संख्या कितनी है बेटा, 10। ये इक्वेशन 1 मिल गया। ओके, तो इससे हम 2 पॉइंट्स मिलाएंगे। ओके, तो पहले इसमें पुट x = 6 रखो बरा, x = 6 इसमें इन इक्वेशन 1 में रखो। तो 6 + y = 10, तो y = 10 - 6, तो y = 4, तो y की वैल्यू 4 मिली। देयरफॉर पॉइंट पहला A क्या मिलेगा, x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 4, ये मिल गया। अब मान लो x की वैल्यू 5 पुट करते हैं, तो इधर पुट x = 5 इन इक्वेशन 1। ओके, तो देयरफॉर चलो रखो x की वैल्यू 5 + y = 10, तो y = 10 - 5, तो y = 5, तो दूसरा पॉइंट मिल गया हमें B। पहले x की वैल्यू 5 और फिर y की वैल्यू 5, तो ये हमें मिल गया बेटा। ओके, तो 6 4 और 5 5 ये पॉइंट्स मिल गए। ओके, तो इस साइड में अभी बेटा हम वो ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ग्राफ बाद में ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, इसको हम इरेज कर लेंगे, सिर्फ पॉइंट ख्याल में रखिए, 6 4 और 5 5, 6 4 और 5 5 ड्रॉ कर लेते। चलो ओके, तो देखिए फिर ये x एक्सिस बेटा, ये y एक्सिस, तो ये x डैश और ये y डैश, ये ओरिजिन O है ना, इसके कोऑर्डिनेट रहते हैं 0 0। ओके, फिर मैंने आपको बताया कि ये हमें ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करना है बेटा। तो ग्राफ पेपर पे आपको मालूम है 1 सेंटीमीटर के बॉक्सेस होते हैं, तो वो लेंगे हम, है ना, 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमने नंबर लिए है 0, ये देखो 0 1, फिर ये 2 3, ये 4 5 6, और इधर भी बेटा 1 2 3 4 5 6। ओके, तो आप जब ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करेंगे तो इस प्रकार से ये एक बॉक्स, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, लाइकवाइज 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार से आप
बॉक्सेस यूज करेंगे। ओके, तो मुझे बताइए फिर पहला पॉइंट है कितना है 6 4। तो ये देखो बेटा, ये 6 एक्स एक्सिस के 6 और ये 4, तो ये देखो यहाँ पे ये पॉइंट है, तो ये A6 4। ओके, इसको हटा दिया ये, तो ये पॉइंट हमें मिल गया। ओके, बी बताओ 5 5। तो ये देखो 5 और ये 5, तो ये पॉइंट मिल गया। ओके, तो ये B5 5। अच्छा, तो यहाँ पे हम ये दो पॉइंट को जोड़ के एक लाइन बना लेंगे। तो ये लाइन हमें मिल गई, ये लाइन हमें मिल गई। ओके, और इसका इक्वेशन क्या है वो मेंशन करेंगे। इक्वेशन है बेटा x + y = 10। ये देखो x + y = 10। ये कंप्लीट हुआ बेटा पहला। अब इसके बाद दूसरा है सेकंड। तो फिर हम यहाँ सामने बढ़ाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन ऑफ प्रॉब्लम की सेकंड कंडीशन के अनुसार, हाँ क्या दिया है मुझे बताओ। आपको बोला है कि गर्ल्स की संख्या 4 से ज़्यादा है बॉयज़ से। तो गर्ल्स कितनी है y, बॉयज़ कितने हैं x। तो कंडीशन क्या आएगी फिर, तो गर्ल्स की संख्या y = बॉयज़ की संख्या से 4 ज़्यादा। तो ये इक्वेशन हमें मिल गया, तो इसको हम इक्वेशन 2 बोलेंगे। ओके, ये इक्वेशन 1 था, ये 2। तो यहाँ भी हमें 2 पॉइंट मिलाने पड़ेंगे। तो पहले पुट x = 0, x की वैल्यू हम 0 रखेंगे, हाँ, इन 2 में, इस इक्वेशन 2 में रखो। फिर x की वैल्यू 0, तो y = 0 + 4, तो y = 4। तो देयरफॉर पॉइंट C मिल गया हमें, x है 0 और y कितना 4, 0 4 मिला बेटा। ओके, अब इधर दूसरा पॉइंट मिलाएंगे। तो पुट x = अभी 1 पुट करते हैं इन इक्वेशन 2। तो चलो, तो क्या आएगा फिर बताओ, y = x की वैल्यू 1 + ये 4, तो y = 5 मिला। देयरफॉर अभी हमें दूसरा पॉइंट मिला D। क्या मिला, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 5। तो ये 2 पॉइंट मिले बेटा C और D, 0 4 और 1 5। चलो इसमें अभी ड्रॉ करो बरा। पहला पॉइंट 0 4, तो x एक्सिस पे 0, ये देखो 0, और y पे है 4, तो ये वाला ये पॉइंट मिला बेटा दिस। तो ये कौन सा पॉइंट मिला, C 0 4। अच्छा, फिर D 1 5, ये देखो 1 5, तो ये 1, ओके, और ये 5, तो ये पॉइंट मिला हमें D 1 5, ये इसको हटा दिया। ओके, तो अभी ये देखो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। अच्छा, ये जो y एक्सिस था इसको हम थोड़ा सा ये अप लेके जाएंगे, इधर अप लेके गए y एक्सिस। तो 5, ये 6 और ये 7। ओके, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट मिले, इन दोनों पॉइंट को जोड़ने वाली ये लाइन बनाओ। तो ये हमने लाइन बनाई। ओके, ये लाइन बन गई। ओके, ये 6 थोड़ा सा प्रॉपरली लिख लेते हैं, 6, और ये 7 भी प्रॉपरली लिख लेते हैं। अच्छा, तो ये लाइन मिली, क्या थी लाइन, y = x + 4। तो ये लाइन थी y = x + 4, ये लिख लिया बेटा। अब ये मुझे बताओ, ये लाइन और ये दोनों लाइन कहाँ पे मीट हुई। तो आप बोलेंगे सर ये यहाँ पे मीट हुई, यहाँ पे, यानी मुझे बताओ फिर ये y एक्सिस पे अगर हम इसको पॉइंट को ड्रॉ करते तो ये कहाँ पे आया 7 पे, और x एक्सिस पे ड्रॉ करते हैं तो ये कहाँ पे आया 3 पे। तो ये जो पॉइंट है बेटा, पहले x एक्सिस का कोऑर्डिनेट 3 और y का कोऑर्डिनेट 7।
तो ये मिला हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला इन दो लाइंस का, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें मिला। ओके, तो ये पहला यानी x यानी बॉयज की संख्या कितनी बेटा, फिर 3, और y यानी गर्ल्स की संख्या वो कितनी, 7। तो फिर लास्ट में हम आंसर में मेंशन कर लेंगे, यहाँ जगह नहीं है तो इसलिए ये हमने इरेज कर दिया, ये देखो ये पार्ट इरेज कर दिया, और लास्ट में वो आंसर मेंशन किया क्या, देयरफॉर द नंबर ऑफ बॉयज, ओके बॉयज कितने, 3, देयरफॉर द नंबर ऑफ बॉयज आर 3 एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स आर 7। ये आंसर मिला हमें। तो इसमें दो पार्ट हमें पूछे थे। पहला पार्ट ये पूछा था कि भाई पहले आप क्या करो कि लीनियर इक्वेशंस जो तैयार होते हैं वो लीनियर इक्वेशंस बताओ। तो हमने लीनियर इक्वेशंस बताए। पहला जो हमारा आया था वो आया था x + y = 10, दूसरा आया था y = x + 4, और फिर हमने उसको ग्राफिकली सॉल्व करके बताया। ये देखो दो लाइंस जहाँ पे इंटरसेक्ट होती है वो पॉइंट मिला हमें 3, 7। 3 यानी x की वैल्यू, ये बेटा x की वैल्यू रहती है, और ये 7 ये y की। तो x यानी बॉयज़ की संख्या थी कितनी, फिर 3, और y यानी गर्ल्स की संख्या कितनी बेटा, 7। तो ये हमने प्रॉब्लम बेटा सॉल्व कर लिया। ये फर्स्ट था। ओके, यस, ओके बेटा। एक्सरसाइज 3.2 फर्स्ट मेक अ सेकंड। ओके, पेज नंबर वही 49। सो अब हमें क्या दिया है, वही कि भाई फॉर्म करो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। क्या प्रॉब्लम दिया है, सेकंड, 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। 5 पेंसिल, 5 पेंसिल्स और 7 पेन्स हमने लिए तो हमें टोटल पे करने पड़ते हैं ₹50। वेयर एज जबकि 7 पेन और 7 पेंसिल्स और 5 पेन्स लिए तो हमें पे करने पड़ते हैं 46। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। तो एक पेन और एक पेंसिल की हमें कॉस्ट फाइंड करनी है। तो पहले एक पेंसिल और फिर एक पेन। तो लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल be x rupees and the cost of 1 pen be y rupees। ओके, तो फिर पहले कंडीशन के अनुसार, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन इन प्रॉब्लम, पहले कंडीशन के अनुसार बेटा क्या होगा, 5 पेंसिल्स यानी 5x, एक पेंसिल x रुपीज़ की, तो फिर 5 पेंसिल्स 5x की, और 7y, एक पेन y रुपीज़ का, तो 7 पेन 7y के। टोटल कितने रुपीज़ पे किए, 50। ये इक्वेशन 1। तो इसके हम 2 पॉइंट्स मिलाएंगे। तो ये हमने 2 पार्ट बना लिए। तो पहला जो पार्ट है उसमें पुट x = 3 रखेंगे बेटा, 3 इन इक्वेशन 1 रखो बरा 3। तो 5 × 3 + 7y = 50। जानबूझ के हमने 3 रखे ताकि 5 3 ये 15 आए। देखो ये 15, ये 7y, ये 50। तो 7y = 50 और ये 15 उधर लिए तो 7y = 35। सो y = 35 और ये 7 इधर लाया डिवीजन में, तो 7 5 जा, तो y की वैल्यू आ गई बेटा 5। देयरफॉर हमें पॉइंट ए, पहला पॉइंट मिला ए, जिसमें देखो x की वैल्यू कितनी है 3 और y की वैल्यू 5, ये मिल गया हमें। ओके, फिर इधर अभी x की वैल्यू हम रखेंगे 10। तो पुट x = 10 इन 1। ओके, तो रखो 10,
तो 5 इंटू एक्स की वैल्यू 10 प्लस ये 7y इक्वल टू 50, 5 इंटू 10 50 प्लस 7y इक्वल टू 50, तो 7y इक्वल टू 50 और ये इधर लिया -50, तो 7y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0 अपॉन ये 7, तो y इक्वल टू 0, तो यहाँ 5 आया था, यहाँ 0। तो देयरफॉर पॉइंट जो मिलेगा पॉइंट बी, तो x की वैल्यू है 10 और y की वैल्यू है 0। तो ये 2 पॉइंट मिल गए बेटा हमें। ओके, तो ये मिला 3, 5 और ये बी मिला 10, 0। तो इधर हम ग्राफ के द्वारा उसको ड्रॉ कर लेंगे। ओके, तो देखो ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, तो ये x डैश, ये y डैश, ये ओरिजिन O 0, 0 इसके कोऑर्डिनेट। हाँ, तो यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया कि आपको ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करना है, एक एक बॉक्स हो 1-1 सेंटीमीटर का रहता है। हाँ, तो ये देखो, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना, 10। तो आपको 1-1 सेंटीमीटर का बॉक्स लेना है। ओके, इधर भी ये जैसे 1 2 3 4 5, हाँ सामने लगेंगे तो और हम ड्रॉ कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो पहला पॉइंट है A 3 5, तो देखो बेटा ये 3 और ये 5, ये पॉइंट। ओके, तो ये पॉइंट मिला हमें A, है ना। कोऑर्डिनेट क्या है इसके 3 5। ओके, और B कितना है 10 0। तो ये देखो x एक्सिस पे 10 है ना, और y एक्सिस पे 0, तो यही पॉइंट मिलेगा बेटा 10 0। तो ये हमें मिल गया B 10 0। तो ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर लेंगे। हाँ, तो दोनों पॉइंट को देखो, दोनों पॉइंट को हमने ज्वाइन कर लिए। लाइन इधर बढ़ा दी, ये लाइन इधर बढ़ा दी, और क्या था वो इक्वेशन लाइन का 5x + 7y = 50। तो ये यहाँ लिखेंगे 5x + 7y = 50 प्रॉपरली लिखेंगे। यहाँ पे इधर मेंशन कर लेते हैं, यहाँ 5x + 7y = 50, ये लाइन। अच्छा, अभी फिर अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, तो इसको ये पार्ट को हम अभी इरेज कर लेंगे ताकि हमें सामने का पार्ट लिखने के लिए जगह मिल सके। अच्छा, तो अभी सामने का पार्ट, तो सेकंड कंडीशन फिर देखो, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन इन प्रॉब्लम, सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या होगा बताओ। अभी कितने 7 पेंसिल, 7 पेंसिल, तो क्या आएगा 7x है ना, क्योंकि एक पेंसिल x रुपीज़ की, तो 7x रुपीज़ की। एक पेन y रुपए का, तो 5 पेन 5y के, और टोटल कितना पे करना पड़ा अभी 46। तो ये इक्वेशन 2 ये मिल गया। ओके, तो अभी हम x की वैल्यू देखो, दो वैल्यूज़ यानी 2 पॉइंट्स हमें फाइंड करने हैं C और D। तो वैल्यूज़ थोड़े से बरोबर हमें सोच के रखनी पड़ती है। अभी यहाँ पे तो x की वैल्यू हम 3 पुट करेंगे, पुट x = 3 इन इक्वेशन 2, रखो बरा। तो 7 x की वैल्यू 3 + 5y = 46, तो 7 3 21, ये 5y, ये 46, तो 5y = 46, ये -21 इधर लिए तो माइनस, तो 5y = ये कितना आ गया 25,
तो y इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय 5, तो 5 5 जा, तो y की वैल्यू आई 5। देयरफॉर पॉइंट कौन सा मिला बेटा? सी। क्या मिला? x मिला 3 और y मिला 5, 3 5। अच्छा, और इधर हम अभी x की वैल्यू रखेंगे 4, तो पुट x इक्वल टू 4 इंटू, ओके रखो फिर, तो 7 इंटू 4 x की वैल्यू प्लस 5y इक्वल टू 46। 7 4 जा 28, ये 5y, ये 46, तो 5y इक्वल टू 46 माइनस 28, सो 5y इक्वल टू, ये बताओ बेटा कितना? 46 में से 28 गए तो ये बचे 18, तो y इक्वल टू 18/5। 18/5 कितना आता है बेटा? 18/5, 5 3 जा 15, 18 में से 15 गए 3, सामने 0 इसलिए पॉइंट, 5 6 जा 30, तो कितना है बेटा? तो ये आ गया 3.6। ओके, तो देयरफॉर ये पॉइंट डी मिला। x की वैल्यू कितनी है? 4 और y की कितनी है? 3.6 ये वैल्यू। तो अब हम ये दोनों पॉइंट्स यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो पहला पॉइंट कौन सा है बेटा? C 3 5, तो ये ऑलरेडी हमारे पास जो A है वही अभी C है। ओके, तो पॉइंट मिल गया। और D कितना है? 4 और 3.6। हाँ, तो ये 4, ये देखो 4 और ये 3.6। तो आप बोलेंगे सर 3.6 कैसे ड्रॉ करें? वेरी सिंपल, ये देखो y के 3 है ना, तो इसके ऊपर देखो उस बॉक्स में, यानी 1 सेंटीमीटर के बॉक्स में 10 लाइंस होती है बेटा। कितनी लाइंस होती है? 10। तो बस 3 के सामने 6 लाइंस गिनो। तो यहाँ पे तो आपको नहीं दिख रही है, लेकिन आपका जो ग्राफ पेपर है उसमें आपको वो स्पष्ट रूप से दिखती है। तो 3 से सामने 6 लाइंस गिनो उस 1 सेंटीमीटर बॉक्स में। 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 लाइन जैसे यहाँ आपको ये मिल जाएगी। तो ये पॉइंट मिल गया, वो डी पॉइंट मिल गया बेटा, ये डी, और उसके कोऑर्डिनेट है 4 और 3.6। तो अभी पेन ओके। तो यहाँ पे अभी बेटा आपको वे जो वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ओके, तो ये देखो, ये हम क्या करेंगे, ये दोनों लाइन को जॉइन कर दिया, इधर इसको बढ़ा दिया और ये इधर इसको बढ़ा दिया। तो ये जो हमें इक्वेशन मिला, ये इक्वेशन को लिख लेते हैं। ये क्या है इक्वेशन? 7x प्लस 5y, यहाँ मेंशन करेंगे 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। ये हमने मेंशन किया बेटा, ये मेंशन किया। तो ये देखो कहाँ पे मीट हुआ, तो आप बोलेंगे सर ये तो यही मीट हुआ, दोनों लाइंस 3 5 में मीट हो गई। दोनों लाइन ये इसी 3 और 5 में मीट हो गई। तो 3 यानी बेटा ये x और 5 यानी y। तो x हमारे पास क्या थे बेटा? एक पेंसिल की कॉस्ट और y क्या थी? एक पेन की कॉस्ट। यस, तो लास्ट में हम लिखेंगे देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, है ना, 1 पेंसिल, पहले पेंसिल था x, तो 1 पेंसिल की कॉस्ट x ने कितना? 3 रुपीज। ओके, एंड हाँ, ये कॉस्ट ऑफ 1 पेन, एक पेन की कॉस्ट y रुपीज, तो y ने कितना बेटा? 5 रुपीज। तो ये आ गया बेटा आंसर। यस, सिंपल हो गया बेटा ये। तो ये हुआ हमारा 3 पॉइंट में का फर्स्ट में का सेकंड। ओके बेटा, थैंक यू, प्लीज डू सब्सक्राइब। ओके।